अच्छा, हरियाणा का सबसे पिछड़े हुए क्षेत्रों में से एक है, उसका नाम है हथीन। इसलिए यहाँ सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही आ रही है। मेरा नाम है मजलिस हरियाणा टाइम्स से। और जो आज हमारी मौजूदगी है मिंडकोला रोड पर हथीन में, ये कांग्रेस कार्यालय नया है, जो कि एक जो नए भावी उम्मीदवार है हथीन से कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी बलबीर सिंह, जो कि एक अपने आप में दिग्गज कहने वाले, जो कि ये कहते हैं कि मैं दिग्गज नेता। और हथीन को ही इन्होंने क्यों चुना? हथीन में कहते हैं कि इनके हथीन के अंदर जो विकास है वो प्रगति पर नहीं है, इस तरीके से पहली सरकारों ने काम किया है। तो हम इनसे बात करते हैं कि इन हथीन को क्यों चुना, इनकी खुद की जुबानी सुनते हैं। मेरा नाम चौधरी बलबीर सिंह है जी। और मैं हथीन विधानसभा से तैयारी कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी से। जी। अगर पार्टी ने आदेश दिया तो बिल्कुल विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। आपने एक हथीन को ही चुना? हथीन को पूरे हरियाणा में जी। ये एक क्षेत्र ऐसा है जिसकी तरफ आज तक कोई ध्यान नहीं दे रहा। पहले भी यहाँ लोग विधायक बनते रहे और बस एक क्षेत्र का उपयोग सा ही कर रहे हैं लोग, लेकिन विकास के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। अच्छा, हरियाणा का सबसे पिछड़े हुए क्षेत्रों में से एक है, उसका नाम है हथीन। हथीन विधानसभा में चाहे पानी की किल्लत देख लो आप, सिंचाई के बिना लोगों के नहर तो है लेकिन पानी नहीं है। पार्टी के टिकट पे काम करोगे या फिर पार्टी के लिए काम करोगे? देखो, हम तो पार्टी आदेश देगी उसका पालन करेंगे। पार्टी ने अगर हमें चुना टिकट के लिए तो बिल्कुल पार्टी के टिकट पे ही लड़ेंगे। पार्टी टिकट नहीं देगी तो पार्टी की जैसे सेवा करते आ रहे हैं उसी तरह पार्टी की सेवा करते रहेंगे, क्योंकि पब्लिक हमें पूरी तरह जानती है और वर्षों से हम सेवा से जुड़े रहे हैं यहाँ। अब ये अलग बात है कि मैंने पहले इलेक्शन नहीं लड़ा, पर अब की बार हमने भी थोड़ा प्रयास किया है और अप्लाई कर रहे हैं। पार्टी को निवेदन करेंगे, निवेदन पत्र हमने लिख के दिया है और टिकट देगी तो हम। मैं जन्म से कांग्रेसी हूँ, मैं कभी भी कांग्रेस से बाहर रहा नहीं हूँ। काम कांग्रेस पार्टी के लिए ही करते आ रहे हैं। लोगों की चाह है, कुछ लोग चाह रहे हैं कि यार नहीं, हमें बिल्कुल भाई साहब नया चेहरा चाहिए, तो लोगों की चाह पर ही हमने पार्टी को निवेदन पत्र। कांग्रेस की सरकार अब से 10 साल पहले भी कांग्रेस की सरकार रही है। जब कांग्रेस का शासन था किसी गांव में आपने ड्रग्स नहीं देखा होगा। आज बच्चे, गांवों के बच्चों के पास ड्रग पहुंचा दिया इन्होंने। आज हमारी नई उम्र के बच्चे ड्रग्स के आदी हो जाते हैं, सुसाइड कर रहे हैं, मर रहे हैं। ये भाजपा सरकार की कमी है। खट्टर सरकार 10 साल से रही है और अभी तो इन्होंने किया क्या है? जिस तरीके से सरकार कह रही है हमने बिना पर्चे के बिना खर्चे के नौकरियां दी हैं। देखो, हमारी सरकार जब कांग्रेस की रही तो वो नौकरी देती थी और बिना खर्ची पर्ची के ही देती थी। हमारे यहाँ ईमानदारी का काम होता था, हुड्डा साहब थे, हुड्डा साहब का काम आज भी बोल रहा है। और 10 साल से कोई काम हो तो बता दो। नौकरियों, लाखों में नौकरियां खाली पड़ी हैं, लाखों के हिसाब में। क्योंकि अग्निवीर कोई, यार ये सेना थोड़ी है। ये तो जब बच्चा हथियार चलाना सीख जाएगा तब उसे रिटायर करके भेज देंगे घर पे। अरे उसका दुरुपयोग भी तो हो सकता है। एक बच्चा हथियार चलाना सीख गया, नई उम्र है, 22 साल की उम्र में तो घर आ जाएगा, तो उस हथियार चलाने को गुंडागिर्दी पे भी तो उतर सकता है। इससे तो क्राइम बढ़ेगा। जो भाजपा सरकार की कार्य प्रणाली है उससे हर व्यक्ति दुखी है उससे। चाहे अग्निवीर का कहानी हो, आप देख लो, आपको तो किसानों को तो आंदोलन करने का भी अधिकार ये लोग नहीं दे रहे। इन्होंने आज भी शंभू बॉर्डर पे कीलें बिछी हुई हैं। ये तो आंदोलन करने वालों के रास्ते में कील गाड़ने वाली सरकार है। ये तानाशाही लोग हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पब्लिक कहती है कि हमें बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए, क्या वाकई में ही पब्लिक बदलाव चाहती है? पब्लिक बदलाव चाहती है। इतने जब इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी, बच्चे जो हमारे किसानों के बच्चे तो अक्सर कोई काम नहीं है तो चलो भाई फौज की तैयारी कर लो, और फौज में जाते थे। ये किसान ही एक ऐसा है जो बॉर्डर पे भी देश की रक्षा करता है और देश में रह के भी देश की रक्षा करता है। राज्य सरकार में जब हुड्डा सरकार थी हमारी, तो हुड्डा साहब ने किसानों को बोनस भी दिया था फसल पे। जनता, ये जनता का ही सहयोग है कि जो मैं चुनाव के लिए उतर रहा हूँ। नहीं, मैं तो वर्षों से सेवा करता आ रहा हूँ, कभी इलेक्शन का कोई मूड नहीं बनाया ना। पार्टी से टिकट भी मिलेगी, उम्मीद पे दुनिया कायम है और हमें पक्की उम्मीद है कि इस बार पार्टी हमें टिकट देगी। पहले मुद्दे तो बहुत सारे हैं हथीन के अंदर, सबसे पहले जो पहली कलम में करेंगे। पहला संघर्ष मेरा सबसे पहला रहेगा पानी के लिए। गांव है अंधोप, और अंधोप तक पानी पहुंचाना, ये मेरे इस समय यहाँ जो माहौल है हमारे क्षेत्र का, वहाँ और तो कोई पार्टियां है ही नहीं, दो ही पार्टी बची हुई है।
कांग्रेस और भाजपा जो अभी सत्ता में है, भाजपा से इतनी बड़ी नाराजगी है लोगों की कि भाजपा को तो इस बार जनता धूल चटाने वाली है। अच्छा। भाजपा के उम्मीदवार की तो जमानत जब्त कर देगी ये जनता। सिर्फ और सिर्फ हुड्डा साहब का इन्होंने पहले काम देखा है और एकमात्र हुड्डा साहब को चाहती है जनता, इसलिए यहाँ सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही आ रही है।